नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो समाज के सरोकारों की बात करता है, समाज उद्यानों की बात करता है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय सिंह जी मौजूद हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि आईपा द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, जिसमें हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, इस मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रगतिशील में देखो ये है कि जिस भी को जो समस्या है, जब तक वो खुल के नहीं बोलेगा उस समस्या को, तो सरकार को नहीं पता लगेगा, लोगों को नहीं पता लगेगा। जब वो समस्या को बताएगा तभी उसका निराकरण सरकार कर पाएगी या समाज कर पाएगा। अगर जिस तरीके से आपने बताया कि खुद की समस्या को बताना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है सर कि जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। जिनमें जागरूकता की कमी है, उन लोगों को कैसे सरकार जागरूक कर सकती है? मैं जो जागरूक नहीं है समाज में, देखो अब ऐसा है जैसे मुझे ही कोई समस्या है और जब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो किसी को क्या पता लगेगा मुझे ये समस्या है। वो अपने पड़ोस में बताए, किसी को बताए, उसके द्वारा पार्षद तक पहुंचेगी, पार्षद द्वारा सरकार तक पहुंचेगी, कैसे तो पहुंचेगी, किसी को तो बताना पड़ेगा आपको। आप जब तक खुद जागरूक नहीं होगे, आपकी समस्या किसी को पता नहीं लगेगी, तो समस्या का समाधान होगा कैसे? तो सबसे पहले है कि आपको खुद अपनी समस्या बतानी पड़ेगी, चाहे अपने पड़ोसी को बताओ, वो आगे जाके किसी को बताएगा, तब समस्या का समाधान हो पाएगा। एक सवाल सर, जब हम राजनीति की बात करते हैं और चुनाव की बात करते हैं, तो चुनाव में कहीं ना कहीं हम देखते हैं धर्म के मुद्दे को लाना आजकल वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है, जिसमें भी हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं ना कहीं बातें जो है बीच में आ जाती हैं। जबकि जब हम सही में चुनाव की बात करते हैं तो बात होनी चाहिए विकास कितना हुआ है, सड़कों का विकास कितना हुआ है, शिक्षा का विकास कितना हुआ है। इसको कितना गलत मानते हैं कि विकास की बात छोड़ के धर्म की बात होती है? ये तो सही बात है। हमारे देश में शुरू से ही धर्म को लेके राजनीति चलती रही है और कोई एक सरकार नहीं, मगर जितने पॉलिटिकल हैं सब ये करते हैं, मगर ये सबसे गलत बात है। भारत में सारे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन है, सिख है, पारसी हैं, सभी हैं और सभी धर्मों को साथ लेके चलते हो। आज ऐसा एक बताओ, सरकार कोई भी सड़क बनाती है, क्या हिंदू को देख के बनाती है, मुसलमान को देख के बनाती है? सभी चलते हैं उस पर। कोई फ्लाईओवर बन रहा है, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन है, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्पताल बन रहा है, सभी जा रहे हैं। तो मैं ख्याल से इस चीज को नेग्लेक्ट करना चाहिए। आज अगर सबको साथ लेके चलोगे तभी देश का विकास संभव है। अगर सब साथ मिलके करेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है, वरना आप इसी लड़ाई में लड़ते रह जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। पूरे देश का ही नुकसान है इसमें मेरे ख्याल से। तो सबको मिलके ही साथ चलना चाहिए, मेरे ख्याल तो ये जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर सबको साथ चलकर ही देश भी प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर हम बात करें सबके साथ की, तो इस साथ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, कहीं ना कहीं अहम भूमिका युवा निभाते हैं। युवाओं की बात करें तो जिस हिसाब से अगर युवा इस प्रदेश का मार्गदर्शन करें, युवा जो है राजनीति में आए, तो उसको कितना आप प्रोग्रेसिव मानते हैं? नहीं, युवा है, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखो युवाओं को मौका दोगे तो युवा में जो है पावर ज्यादा है, काम ज्यादा कर सकता है। और मगर उन्हें अनुभव की जरूरत है, तो अनुभव हमारे बुजुर्ग रहेंगे तो उन्हें साथ में साथ लेके चलना है। तो इसलिए मेरा तो यही है, इधर युवा और बुजुर्ग दोनों साथ मिलकर चले और तभी देश का संभव है, क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा, काम युवा के पास इतना अनुभव नहीं है, मगर उसके पास काम करने की क्षमता ज्यादा है, तो वो अपने अनुभव को साथ लेके चलेगा तो देश आगे बढ़ेगा पक्का। अगर सर उत्तराखंड के विकास की हम बात करें तो 21 साल का मांगरा ये उत्तराखंड हो चुका है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक उत्तराखंड में मिली नहीं। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में जैसे हम स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, महिला जो प्रसव के दौरान ही कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है जच्चा बच्चा की, और ये सब चीजें हैं। तो पहाड़ों पे विकास जो है कब तक पहुंचेगा, हर किसी का सवाल है। मैम देखो, पहाड़ों की जो इस समय समस्या सबसे ज्यादा है सड़कों का। क्यों? आप मेन शहर तक तो सड़कें आपने पहुंचा ली हैं, पहाड़ों में भी, मगर जो इंटीरियर इलाके हैं वहां सड़कों का भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। और उसमें लगता है मुझे अभी टाइम भी लगेगा कि इसमें और सरकार थोड़ा ध्यान दे तो हो सकता है वहां भी संभव हो पाएगा। और पहले की अपेक्षा काफी सुधार भी हुआ है पहाड़ों में, ऐसा नहीं कि पहले वाली स्थिति है। पहले देखते आप तो पहले पगडंडियां हुआ करती थी, अभी हम सड़कें आदमी जा सकते हैं, वाहन है, अब बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, सारी सुविधाएं मिल रही है वहां पे। तो धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, कोई नहीं। एक सवाल सर मेरा ये है कि जो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करता, जबकि हमारी डेमोक्रेसी जो है लोकतांत्रिक है, तो ऐसे दल के लिए क्या करना चाहिए आपको? क्या उस दल का बहिष्कार कर देना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, या किन किन मुद्दों को जो है हम उस पर उठा सकते हैं? तो लोकतांत्रिक तरीके से चलोगे तभी आगे बढ़ोगे। हमारा देश ही लोकतंत्र पर टिका हुआ है सबसे बड़ा। अगर जो कोई लोकतांत्रिक नहीं है उसका वाकई में ही बहिष्कार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो कोई तुम्हारे देश में अगर दंगा फैला रहा है, कुछ कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहा है, तो उसको आप
ना ही वोट दें तो वो सरकार में आ ही नहीं पाएगा। जब सरकार में आ नहीं पाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। अगर सर व्यापारियों से जुड़ा एक मैं आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे जो व्यापारी वर्ग हैं वो बहुत सारी मांगे जो हैं सरकार के आगे रखते हैं, जैसे अतिक्रमण को लेकर बात हो गई, या बात हो गई कि आप कोरोना के दौरान जो लोन लिए गए थे उन लोन में इंटरेस्ट रेट कम करने की बात हो गई। तो व्यापारियों के हक को किस तरीके से सरकार को समझना चाहिए? व्यापारी को देखो, लॉकडाउन में वाकई में स्थिति बहुत खराब थी। जब पूरे इतने समय तक दुकानें बंद रहेंगी, मार्केट पूरा बंद रहेगा, व्यापारियों की स्थिति आप सोचेंगे जो डेली का कमाने वाला था उसकी स्थिति क्या होगी। तो सरकार को वाकई में इस दिशा में काफी कुछ करा भी है सरकार ने, ऐसी बात नहीं है। लोन भी दिए थे उन्हें, और उनका ब्याज कम दर पे ब्याज पे, और लोगों को जो बाहर गए हुए थे, जो बाहर नौकरियां कर रहे थे, उनकी नौकरी छूट गई, वो वापस आए हैं, उन्हें स्वयं रोजगार के लिए भी प्रोत्साहित करा है कि आप अपना रोजगार खोलें, अपने गांव में रहें। आपने सर स्वयं रोजगार की बात करी, और एक सवाल इसी से जुड़ा मेरा ये है कि हम देखते हैं युवाओं के बीच में रोजगार को लेके बहुत ज्यादा जो है बहस छिड़ती है। सरकार से कहीं ना कहीं मांग करते हैं कि बेरोजगारी को कम करा जाए, जिस हिसाब से उत्तराखंड का दर जो है बेरोजगारी में बढ़ रहा है। लेकिन सरकार द्वारा सर्व रोजगार योजना चलाना, सरकार द्वारा इन्वेस्टर समिट जैसी जो अटकलें हैं वो लाना ताकि रोजगार की चीजें बढ़े, इसको कितना आप लाभदायक मानते हैं युवाओं के लिए? पहली बात मैं कहूंगा तो रोजगार से मतलब सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ लिख गए, आप सोचो सरकार कितने लोगों को सरकारी नौकरी देगी। आपकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, आप हर बंदे को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो आपको स्वरोजगार की तरफ आप खुद अपना रोजगार देखें ना, आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन देखें अपना, उसमें जाएं। अगर सोचे मैं BA करके मुझे सरकारी बाबू की नौकरी मिल जाए, तो मैं कहूँगा सबको संभव नहीं है। जिस देश से तुम्हारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उत्तराखंड की बढ़ रही है, तो आपने स्वरोजगार की तो भी तो बढ़ो। आज की डेट में तुम्हारे छोटे मोटे काम में कोई करना ही नहीं चाहता है, और ने कहा मैं इंटर पास कर लिया, मुझे कलर की नौकरी चाहिए, वही कैसे मिल जाएगी इतनी पॉपुलेशन में आपको? तो आप अपना स्वरोजगार भी देखिए ना। सब कुछ सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ना भी अच्छी बात नहीं है कि तुम ही रोजी। हमारी सर युवाओं से भी बात हुई थी स्वरोजगार को लेकर, उन्होंने कहा था बहुत बढ़िया मुहिम कहीं ना कहीं और पहल जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई है। लेकिन जब धरातल की बात करते हैं तो स्वरोजगार के लिए जब लोन लेने हम बैंकों में जाते हैं तो लोन नहीं पास हो पाता, और बहुत महीनों बाद जब मशक्कत करते हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं बैंक का कोई बाबू जो है लोन देने में कोई कमी बता देता है डॉक्यूमेंट्स की। तो इसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही कह सकते हैं। सही संभव तो इसमें सरकार को अगर ऐसा है तो वाकई में सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। क्या कोई बाबू, हमारे तो उत्तराखंड में सरकार इस चीज पे बिल्कुल है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं है तो वाकई में अगर वो बंदा आगे शिकायत करे। अब तो मेरे ख्याल से मोबाइल में भी मैसेज आता है, टोल फ्री नंबर, कोई सरकारी बाबू आपसे रिश्वत मांग रहा है तो उसमें आपको टोल फ्री नंबर दे रखा, आप शिकायत कर सकते हैं उसकी, हो सके फिर उस पर एक्शन होगा। एक सवाल से मेरा समाज से जुड़ा ही है, जो सामाजिक हम बुराइयों की बात करते हैं, क्योंकि आईपा द्वारा भी जो है ये मुहिम है जिसमें हम समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, राजनीति में प्रगतिशीलता लाने का प्रयास करते हैं। तो जो समाज की कुरीतियों की हम बात करते हैं, चाहे महिलाओं को लेकर करें, बच्चों में ड्रग्स की प्रवृत्ति की बात करें, या जो सेक्स एजुकेशन की कमी हम बच्चों में देखते हैं उस चीज की बात करें, उसको कितना आप गलत मानते हैं? और सरकार को या प्रशासन को क्या इस समाज की बुराइयां कम करने के लिए कुछ करना चाहिए? क्योंकि एनजीओ तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन सरकार द्वारा भी क्या कोई मुहिम चलानी चाहिए? तो सरकार की तरफ भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे ड्रग्स की आपने बात करी, ड्रग्स के ऊपर ड्रग्स आता कहाँ से? कोई उत्तराखंड में तो ड्रग्स बन नहीं रहा, कहीं बाहर से ही आ रहा है। तो उसमें मेरे ख्याल से बॉर्डर पे ये इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ड्रग्स आया कैसे। तो उसमें अपने जो ड्रग्स अपना बॉर्डर पे हैं उन्हें बाकायदा इतनी होनी चाहिए कि अपने उत्तराखंड में ड्रग्स आए, उत्तराखंड के देश के अंदर ही नहीं आना चाहिए। मेन तो ये है। बाकी और कुरीतियां हैं, जैसे आप महिलाओं का शोषण, तो उस पे तो समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। जिस महिला के साथ शोषण हुआ उसे बुलंद आवाज करके आगे आना ही पड़ेगा। अगर वो दबी कुचली रहेगी, आज उसका शोषण हुआ, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, तो उसे अपनी आवाज बुलंद करके आगे आना ही पड़ेगा। तो तभी दूसरे बंदे के खिलाफ जब आपको पता ही लगेगा इसके खिलाफ कुछ शोषण हुआ है, वो अपनी आवाज नहीं उठाएगी तो आप दूसरे को सजा कैसे दे पाओगे? जब अपनी आवाज बुलंद करेगी, सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी, एक को सजा होगी, दूसरे को होगी, तीसरा अपना कान पकड़ लेगा, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना है। एक सवाल सर, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अब ऐसे में कोई व्यापारी, कोई आम आदमी अपनी सरकार से क्या चाहता है? व्यापारी तो ये जाएगा कि मेरा काम ठीक ठाक चले। सीधी सी बात ये है, देखो कि व्यापारी का तो है कि उसे जितने, आप जैसे कोरोना काल रहा था उस समय सबके व्यापार ठप हो गए थे, तो
मेरे ख्याल से सरकार को भी चाहिए कि अगर किसी को लोन की जरूरत है अपना काम धंधा करने के लिए, तो उसे लोन प्रोवाइड कराया जाए जिससे अपना काम आगे चला सके। एक अंतिम सवाल सर मेरा कि आईपा द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, जिसमें हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, समाज कल्याण, समाज उत्थान की बात करते हैं, इस मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं और इस मुहिम के लिए अगर आपको कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? मैं तो आपकी मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिससे आप ये कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भाई आप मेरे पास आए हैं, ऐसी औरों के पास जाएंगे, लोग अपनी नई बातें बताएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, जिससे सरकार तक ये बात पहुंचेगी मेरे ख्याल से कि इस बंदे को ये समस्या है या समाज में ऐसी समस्या है। तो मैं तो इसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे अजय सिंह जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में ये भी बताया कि अगर किसी कोई योजना जो है आपको अच्छी नहीं लगती, कोई सरकार का प्रयास आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए आवाज उठाना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस योजना के लिए जागरूक हों और जागरूक होकर अपनी आवाज जो है प्रचंडता से उठाएं। अगर आईपा का यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।